हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल MSc सगालिम में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th का फिजिक्स लेसन 11th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 11th का नाम है विकिरण तथा द्रव की दैत्य प्रकृति, यानी कि विकिरण और उसका डुअल नेचर, यानी कि दैत्य प्रकृति दो नेचर का होता है। कभी तरंग होता है तो कभी कण होता है, ये प्रकृति इसका है। तो चलिए इससे हम टोटल VVI क्वेश्चन को करते हैं। ये लेसन छोटा है दोस्तों, इसलिए इससे क्वेश्चन भी कुछ कम बनेंगे। तो चलिए जो भी है वो VVI क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। आप लोग भी पेन पेपर लेकर बैठिएगा और इसको नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। एग्ज़ाम में आपका 2024 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। ये सब आप लोग क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को 9th क्लास से ही कर लिए होंगे, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन सेकेंड, प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है। प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है। संख्या का बात किया जा रहा है दोस्तों। कभी कभी यहाँ पे संख्या के बदले गतिज ऊर्जा का भी बात किया जाएगा, तो अभी संख्या को ध्यान में रखते हुए देखिए। प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है, तो वो देखेंगे यहाँ पे। ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश आपतित हो रहा है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आपतित होने के बाद, प्रकाश आपतित होने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने का जो संख्या है वो किस पे डिपेंड करता है, तो प्रकाश आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। वो भी किस पे, तो आपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता पर, आपतित विकिरण की तीव्रता पर, यानी कि जो यहाँ प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता पर डिपेंड करता है क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना निकलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब क्वेश्चन बदलते हैं। ऑप्शन, ये तो आंसर लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन बदल कर दे देगा। सेम क्वेश्चन, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निर्भर करेगी। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी दोस्तों, तो यहाँ पे तीव्रता के जगह पे आवृत्ति कर देना है। क्या रहेगा, आपतित विकिरण की आवृत्ति पर। गतिज ऊर्जा पूछ दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा रहेगा तो आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, यानी कि आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करेगा। कब, जब गतिज ऊर्जा पूछा जाएगा तब, और जब संख्या पूछा जाएगा तो यहाँ पे तीव्रता हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आप अच्छा से कंप्लीट रखिएगा, ये एकदम मस्ट VVI है, ऐसा क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक फोटोन का द्रव्यमान होता है। एक फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है, तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले एक सूत्र आपको बताते हैं। क्या होता है, E बराबर H न्यू होता है। E बराबर क्या होता है, H न्यू, और ये इसके बराबर MC स्क्वायर भी होता है। E बराबर H न्यू कहिए या MC स्क्वायर कहिए। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फोटोन का द्रव्यमान पूछा जा रहा है। द्रव्यमान यानी कि ये दोनों को आप कंपेरिजन कर दीजिए। H न्यू बराबर MC स्क्वायर से, तो M आपसे पूछा जा रहा है, तो M बराबर क्या हो जाएगा, C यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि H न्यू बटा C स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे E बराबर ये भी होगा, ये भी होगा, और H न्यू बराबर MC स्क्वायर से कर लिए तो M बराबर क्या हो गया, यानी फोटोन का द्रव्यमान निकल गया H न्यू बटा C स्क्वायर, यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके बाद का देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एक स्रोत से ऊर्जा किस रूप में निकलती है। यहाँ पे देखिए ऊर्जा का पूछ रहा है, उत्सर्जन किस रूप में होता है। कोई स्रोत है, वहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन किस रूप में होता है दोस्तों, तो फोटोन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, फोटोन के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण का द्रव्यमान m तथा वेग भी है। कोई कण है जिसका द्रव्यमान क्या है, m, और वेग क्या है, v, उससे संबंधित डी ब्रॉगली का तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे डी ब्रॉगली का तरंगदैर्घ्य, इसको भी
एक बार देख लीजिएगा, लैम्डा बराबर क्या होता है, एच बटा एम वी। क्या होता है, लैम्डा बराबर एच बटा एम वी। ये कैसे आएगा, तो एक और सूत्र होता है, ये भी देख लीजिए, लैम्डा बराबर एच बटा पी होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है दोस्तों, एच बटा पी होता है। ये मूल सूत्र है। एच क्या है, तो एच है यहाँ पे प्लांक नियतांक होता है। एच का है प्लांक नियतांक और पी क्या है, संवेग होता है। पी क्या है, संवेग। अब इसको हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर एच का एच और संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर एम वी। तो लैम्डा बराबर एच बटा एम वी हो जाएगा। ये दोनों का दोनों है, ये मूल सूत्र है, इसको बदल दिए तो पी के जगह पे क्या हो गया, एम वी हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। ऑप्शन बहुत चीज़ रह सकता है, 4 ऑप्शन में से आपको 0 रहेगा और 0 को ही आपको टिक करना है। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। फोटोन की ऊर्जा ई एनर्जी बराबर एच बटा न्यू एच इंटू न्यू होता है। फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच इंटू न्यू होता है। इसको आप याद रखिएगा, फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फोटोन का संवेग। फोटोन का संवेग यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, पी पूछा जा रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, मूल सूत्र से आपको पहले ले चलते हैं। यहाँ पे आंसर एच बटा लैम्डा होगा, लेकिन देखिएगा लैम्डा बराबर क्या होता है, एच बटा पी। आपको अभी पीछे बताएं, लैम्डा बराबर एच बटा पी। यहाँ से हमको संवेग जानना है, तो संवेग यानी कि पी को अकेला करेंगे, तो पी को सबसे पहले यहाँ पे ले आएंगे, तो लैम्डा के साथ क्या चिन्ह हो जाएगा, गुणा में। अब पी को अकेला रखना है तो लैम्डा कहाँ पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी कि पी बराबर एच बटा लैम्डा हो जाएगा। पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एच बटा लैम्डा। संवेग पी बराबर एच बटा लैम्डा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से, अगर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा दोस्तों। अभी तुरंत क्वेश्चन पीछे बताए हैं कि तीव्रता बढ़ाने से क्या होता है। तो तीव्रता बढ़ता है कब, जब तीव्रता बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तीव्रता बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, तो विद्युत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा हो जाएगा ज़्यादा। तो देखिएगा यहाँ पे आ जाते हैं, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाएगा। देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे तीव्रता बढ़ जा रहा है, प्रकाश की विकिरण की तीव्रता बढ़ जा रहा है दोस्तों, तो विकिरण तीव्रता बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ज़्यादा होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो विद्युत धारा बढ़ेगा। तो दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा, या ये जो ऑप्शन रहेगा वो आप टिक कर दीजिएगा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, या तो फिर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्लांक नियतांक एच की विमा किसके समान है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक आपको कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन मिल गया। प्लांक नियतांक एच की विमा किसके समान होता है। तो यहाँ पे हम जगह नहीं लिए, बट नीचे बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहाँ पे बनाते हैं। 10 से पहले 11 देख लीजिए, इसके बाद 10 को कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। चलिए अब यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन को करते हैं। प्लांक नियतांक एच का विमा हम निकाल कर देखते हैं क्या आता है, और इसके बाद ये भी देखना है कि वो किसके बराबर है। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है दोस्तों, बट इसको करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, प्लांक नियतांक एच की विमा पूछ रहा है, तो सबसे पहले ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। अब न्यू यहाँ पे हम जानना चाहेंगे, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर एच का एच हो जाएगा। और न्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, सॉरी, अब यहाँ से देख लेंगे दोस्तों, क्या करते हैं, ई बराबर एच न्यू हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एच को एच रहने देंगे, और न्यू बराबर क्या होता है, सी बटा लैम्डा होता है। तो ई बराबर एच सी बटा लैम्डा कर लिए। इसके बाद क्या करते हैं, हम एच यहाँ से जानेंगे, चूंकि हमको एच का विमा पूछा जा रहा है।
तो एच को हम अकेला करना चाहेंगे, तो एच को अकेला करना चाहेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, तो देखिएगा यहाँ से भाग में है, ये गुणा में आ जाएगा, यानी कि ई लैम्डा अब बट्टा में सी हो जाएगा। अब इसका बीमा हम करते हैं, ई ऊर्जा है तो ऊर्जा का बीमा क्या हो जाता है, ml2 टी इनवर्स 2 होता है। और लैम्डा, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लंबाई, और लंबाई का एल हो जाता है। और नीचे सी है, सी यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रकाश का चाल मापा गया है। सी को क्या कहते हैं, प्रकाश का चाल या वेग, और वेग का मात्रक क्या हो जाता है, ml/t इनवर्स होता है, क्या हो जाएगा, lt इनवर्स होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा बीमा को हमेशा बड़ा ब्रैकेट में रखते हैं, ये वाला एल से ये वाला एल कट जाएगा, और इसके बाद ये टी से ये एक टी खत्म हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ml2 और टी इनवर्स, ml2 टी इनवर्स। किसका बीमा हो गया, तो ये बीमा हो गया एच का बीमा, किसका बीमा, एच का बीमा हो गया। अब यहाँ पे हम एच का बीमा निकाले हैं, बट क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, क्वेश्चन में तो बोला है कि एच का बीमा किसके समान है। तो यहाँ पे ऊर्जा को पहले आप देख लीजिए, ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों, तो अभी ऊर्जा का हम लिखे ml2, यहाँ पे लिखे हैं क्या चीज, ml2 टी इनवर्स, ml2 और टी इनवर्स 2 लिखे हैं। इसके बाद आवृत्ति का बीमा क्या होता है, तो आवृत्ति का बीमा होता है टी इनवर्स होता है। इसके बाद देखिएगा कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग का बीमा क्या होता है, ml2 और टी इनवर्स होता है। इसके बाद आप अपना आंसर मिलाइए, तो हमारा आंसर क्या है, ml2 टी इनवर्स, यहाँ पे कोणीय संवेग का क्या आ गया, ml2 टी इनवर्स। तो देखेंगे हमको मिल गया कि जो कोणीय संवेग का है वही एच का है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश विद्युत सेल एक युक्ति है। प्रकाश विद्युत सेल कैसी युक्ति है, तो प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली एक युक्ति है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी, यानी 1 ग्राम पदार्थ में जो ऊर्जा है वो कितना के बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिएगा कितना के बराबर हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 1 ग्राम के लिए बात किया जा रहा है, तो हम ऊर्जा का सूत्र देख लेंगे, क्या होता है, E बराबर mc²। इसको, इस सूत्र को किसने दिए थे, आइंस्टीन। अब यहाँ से 1 ग्राम पदार्थ यानी कि उसका मास, तो मास जानेंगे तो ये c² बटा में आ जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, E बटा c² हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, सॉरी दोस्तों हमें ऊर्जा का बात किया जा रहा है तो इसका ज़रूरत नहीं है। अब दिया हुआ क्या चीज़ है, द्रव्यमान कितना है, m बराबर 1 ग्राम, कितना ग्राम है, 1 ग्राम, और इसको हम केजी में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -3 kg हो जाएगा, 10 के पावर -3 kg। चूँकि 1 ग्राम को अगर हम किलो में करेंगे तो 1/1000 करना होगा, और यही पावर कै गो हो जाएगा, तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -3 kg हो जाएगा, उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए। और क्या दिया हुआ है, तो हमें C का मान पता है कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड पता है। अब इस सूत्र पे बैठा देते हैं इस चीज़ को, तो क्या हो जाएगा, E बराबर m के जगह पे कितना, 10 के पावर -3, और C के जगह पे कितना, 3 × 10 के पावर 8, और C का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -3, ये स्क्वायर इसके लिए भी, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 8 ये क्या हो जाएगा, a के पावर m के पावर n, तो पावर में क्या होता है यहाँ पे, a के पावर m के पावर n, तो mn गुना हो जाता है, यानी कि 8 दूनी की 16 हो जाएगा, 10 के पावर 16। अब ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो क्या होगा, तो गुना में पावर जुड़ता है लेकिन माइनस में इसलिए घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 16 है, यहाँ पे 3 है, माइनस में घट जाएगा तो बच जाएगा 13 ठो, यानी कि 9 × 10 के पावर 13, और ऊर्जा है इसलिए मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, 9 × 10 के पावर 13 जूल आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14,
प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यहीं पे है। एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? दोस्तों, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? तो देखिए, ये कहलाती है कार्यफलन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी। क्या कहलाती है दोस्तों? कार्यफलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? प्रकाश की दैत्य प्रकृति, डुअल नेचर, कै ठो प्रकाश का नेचर होता है? 2 ठो, या तो कण या तो एक कण होता है और नहीं तो फिर तरंग होता है। कण होता है या तो फिर तरंग होता है, 2 ठो प्रकृति होता है। प्रकाश की दैत्य प्रकृति किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? यानी किसके किसके द्वारा प्रकाश का दोनों गुण को प्रदर्शित किया जा सकता है? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश का विद्युत प्रभाव से हम दोनों गुण को प्रदर्शित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? धातु को गर्म करने पर क्या उत्सर्जित होता है? धातु को अगर गर्म करेंगे तो क्या उत्सर्जित होगा? दोस्तों, वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। क्या उत्सर्जित होंगे? इलेक्ट्रॉन। धातु को गर्म करने से क्या उत्सर्जित होगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 18 क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप याद रखिएगा, कितने लोग हड़बड़ी में क्या मार देते हैं? इलेक्ट्रॉन बस देखें 1.6 × 10⁻⁻19 कर देते हैं, बट ये नहीं होगा। क्या होगा? द्रव्यमान। ऐसे भी आप द्रव्यमान को केजी में देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 9.1 × 10⁻31 kg, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन 19 कैथोड किरणें समूह है। तो कैथोड किसका समूह है दोस्तों? तो पहले समझिएगा, एनोड और कैथोड का मतलब क्या होता है? तो एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव, और कैथोड का मतलब क्या होता है? कैथोड का मतलब निगेटिव होता है। अब यहाँ पे कैथोड कहा जा रहा है, कैथोड माने निगेटिव। अब देख लीजिए, यहाँ से निगेटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों, यहीं से हमको पता चल गया कि कैथोड किसका समूह है? तो कैथोड इलेक्ट्रॉन का समूह होता है। किसका समूह होता है? इलेक्ट्रॉन का समूह होता है। एक और बात बता रहे हैं, एटायन और कैटायन, एनायन और कैटायन। एनायन का मतलब क्या होता है? निगेटिव, और कैटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पे उल्टा याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम होता है? किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम होता है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्लेटिनम। प्लेटिनम का कार्यफलन सबसे ज़्यादा होता है, जबकि सीजियम का कार्यफलन सबसे कम होता है। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा जा रहा है, तो इस ऑप्शन को काट कर यहाँ पे सीजियम कर लीजिएगा। सीजियम का कार्यफलन क्या होता है? सबसे कम होता है, और प्लेटिनम का कार्यफलन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से दोनों बात याद रखिएगा, प्लेटिनम का कार्यफलन सबसे ज़्यादा और सीजियम का कार्यफलन सबसे कम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के व्यू से आप इसको नज़रअंदाज ना करेंगे। तो चलिए, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और आज हमने 20 क्वेश्चन को किए। आप इस वीडियो को देखकर नोट कर लीजिएगा, इसके बाद अपने से लगा कर देखिएगा, या फर्स्ट टाइम ही अपने से लगा कर देखिएगा। आप 20 में से कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं और सही अटेम्प्ट कर पाते हैं, उस नंबर को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, कितने क्वेश्चन को आपने सही किया है। तो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आप मन से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई में रात दिन एक कर दीजिए। बिना मेहनत के आज तक न कुछ हुआ है दोस्तों, और न ही कुछ होगा। इसलिए अगर आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो आप इस मेहनत से बाज मत आइए दोस्तों, क्योंकि जो मेहनत अभी तक नहीं किया वो बाद में अफसोस करेगा। अगर आपका ही नंबर सपोज मान लेते हैं 90 आना चाहिए, मान लीजिए 90 आना चाहिए, लेकिन 90 से कुछ कम 89% रह जाता है, 89 पॉइंट समथिंग रह जाता है, तो लगेगा आपको काश
कुछ 1-2 नंबर का क्वेश्चन और सही कर देते तो 90% हो जाता। या हो सकता है किसी का 60% आ जाए, बहुत ज़्यादा है, और उसका अगर 59.9 भी आ जाता है ना, फिर भी वो 60 नहीं कहा जाएगा, वो 59.9 कहा जाएगा। उसको लगेगा कि एक भी नंबर का क्वेश्चन सही कर देते तो मेरा 60 हो जाता। दोस्तों बाद में अफसोस आता है, पछतावा बाद में होता है, इसलिए समय अभी आपको मिला है तो समय को बर्बाद मत कीजिए। समय बर्बाद करने में आपको कुछ नहीं मिलेगा, समय रुकता नहीं है, और आप पढ़ाई में मन से पूरे तन मन धन से लग जाइए, पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, आपको रिजल्ट अच्छा जरूर होगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।